हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अपने घर पे सेफ होगी और एंजॉय कर रहे होगे न्यू ईयर। तो गाइस फाइनली काफ़ी टाइम से चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बिजी चल रहा था बहुत ज़्यादा। मेरे एग्जाम्स वगैरह थे और इस बीच में कोई भी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। पर फाइनली द वेट इज़ ओवर। न्यू ईयर पे हमारी पहली वीडियो आ रही है। ये वाली जो वीडियो है ये अकोमोडेशन से रिलेटेड होने वाली है। मैं अपना होम टूर दूंगा जहाँ मैं पहले रह रहा था और मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, वो घर कैसा था। मैंने आज तक उस बारे में अभी तक मतलब ऐसे थोड़ी बहुत बात करी अपने स्टार्टिंग की वीडियोस में, पर मैंने ऐसे कभी भी अपना रूम टू हाउस टूर नहीं दिया है वो पूरा। तो मैं वो पूरा हाउस टूर दूंगा और पूरी स्टोरी बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या कैसे कैसे सीन्स हुए वहाँ पे। तो फाइनली गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी नए इंटेक्स में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा उन्हें काफ़ी कुछ समझ आएगा और काफ़ी कुछ एक नई सीख मिलेगी इस वीडियो से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैं सितंबर 2023 इनटेक में कनाडा आया था। तो मैं कनाडा अगस्त में आ गया था, पर जो मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा था वो सितंबर 5 से हो रहा था आई गेस। तो अकोमोडेशन के मेरे पे दो ऑप्शंस थे, या तो मैं इंडिया से ही ढूंढता या मैं कनाडा में आके ढूंढता। इंडिया से मेरे को अकोमोडेशंस मिल रही थी, पर मैं से कंफर्म नहीं था कि बिना देखे अकोमोडेशन को कैसे कंफर्म कर दूं या कुछ। तो मेरे को था कि एक बार कनाडा लैंड हो जाएंगे तब वहाँ पे देख के सीन सेट कर देंगे अपना। तो पर मेरे को ये नहीं पता था कि कनाडा में से थोड़े हाउसिंग क्राइसिस ज़्यादा ही चल रहे, थोड़े नहीं ज़्यादा ही चल रहे हैं। तो जब मैं कनाडा लैंड हुआ तो फिर घर वर देखना स्टार्ट करा। तो स्टार्टिंग में मैं अपने भैया के यहाँ आया था, तो तब घर वगैरह देखना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे पता चला कि घर के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाइक अप हो रखे हैं। तो घर मिलना बहुत मुश्किल था अगर थोड़े मतलब ऐसे पास में कॉलेज के चाहिए तो, वरना दूर तो मिल रहे थे। और पास वालों का ये था कि ऑलमोस्ट सारे 500 से ऊपर ही जा रहे थे। जैसे मान लो जो वॉकिंग है या जो बस से भी है वो ऑलमोस्ट 500 से ऊपर जा रहे थे सारे घर। तो फाइनली मेरे को एक घर मिला जहाँ पे जो मेरे को मैंने फोटोज में देखा और मेरे को सही लगा। तो उससे पहले भी मतलब मैं एक बार किश्नर गया था सिर्फ एक घर ढूंढने। उस टाइम में लंदन था और आपको पता ही है लंदन से किश्नर जाना सिर्फ एक घर कंफर्म करने के लिए, और वो भी मतलब मेरा कंफर्म नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें ये था कि लीज साइन करनी थी पहले। तो 1 साल की लीज थी और वो शायद कोई श्रीलंकन फैमिली थी जो रेंट आउट कर रहे थे। और मेरे को ये था कि मेरे को एक इतनी लंबी लीज साइन करनी नहीं थी। और वो भी लाइक पास तो था, पर वो किश्नर में था, डॉक्टर ड्राइव के पास आई गेस। पर उसका सीन ये था कि वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स आ रखे थे और उनके जो पुराने टेनेंट थे उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी थी जिस वजह से लाइक उनको लाइक ऑब्वियसली वो अपने वाले श्रीलंकन से प्रेफर कर रहे थे या जो भी तमिलियन होते हैं उन्हें वो प्रेफर करने थे। तो वहाँ पे भी फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया और मेरे को जो कि मेरे को लीज साइन करनी नहीं थी तो वो वाला घर नहीं मिला। फिर मेरे को kijiji पे एक घर मिला जिसकी मैंने फोटोज वगैरह देखी। तो फोटोज में मेरे को वो सही लगा। उधर मतलब मल्टीपल रूम्स अवेलेबल थे, ऐसे सीन था। ये वाला जो अपना घर था मैं बता दूं ये कैम्ब्रिज साइड मिला था मेरे को। ये कैम्ब्रिज से था और कॉलेज से मतलब 20-25 ऐसे बस से दूर था, 61 जाती थी। तो मैंने जो था रूम फाइनल कर दिया वीडियो कॉल पे देख के। मैंने पर्सनली विजिट नहीं करा क्योंकि मैं ऐसे बार बार लंदन से एक आध घर फाइनल करने तो जाता नहीं। तो मैंने वीडियो कॉल पे देखा और मैंने घर फाइनल कर दिया क्योंकि और कोई घर मिल भी नहीं रहा था हाउसिंग क्राइसिस की वजह से। और वहाँ पे ऐसे लीज वीज का भी कोई चक्कर नहीं ना। तो मैंने घर फाइनल कर दिया। तो वो जो घर मेरे को मिला वो मिला 500 का, $500 का। और वो 3 शेयरिंग में था, मतलब एक बड़ा रूम था वो 3 शेयरिंग में था, जो कि उस घर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। पर उस टाइप पे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। तो मैंने तो घर फाइनल कर दिया और मैंने कहा ठीक है। और बल्कि इंडिया में मैं सोच रहा था कि 350 से ज़्यादा रेंट नहीं दूंगा भले 4 में रहना पड़ जाए, पर कोई घर ही नहीं मिल रहा। तो मैंने वो ऐसे 500 में ट्रिपल शेयरिंग एक रूम साइन कर दिया, मतलब फाइनल कर दिया। तो फर्स्ट और लास्ट देना होता तो मैंने ओनर को फर्स्ट मंथ का इंटरैक्ट कर दिया 500, और लास्ट मंथ मैंने उन्हें कह दिया कि मैं जब आऊँगा रहने तब आपको इंटरैक्ट कर दूंगा। तो ये चीज़ हो गया। अब सितंबर 1 को मैं या सितंबर में मैं शिफ्ट हो गया स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक में। तो जब मैं शिफ्ट हुआ तो मेरा रूम नंबर जो था वो 3 था।
कि मेरे को रूम नंबर 3 अलॉट हुआ था, जिसमें 2 बंदे शायद पहले से रह रहे थे और मैं एक तीसरा आना था। तो मैं पहुंचा घर पे, तो जो रूम नंबर 2 से एक बंदा था वो रूम नंबर 3 में शिफ्ट हो गया था बिना ओनर को बताए, तो ओनर की बात पता नहीं थी। तो हम पहुंचे तो मैंने देखा रूम नंबर 3 पे मेरा ऐसे चिट लगा रखी थी उन्होंने और तीनों के नाम लिख रखे थे। तो उन्होंने नाम मेरा लिख रखा था पर रूम नंबर 3 में जगह थी नहीं। तो अब जो वो बंदा शिफ्ट हुआ वो मतलब ऐसे छोटा था एज में, मतलब 12th करके ही आ रखा था वो भाई। तो उसने कहा कि यहाँ तो मैं रह रहा हूँ, आप इस वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ दूसरे वाले में। दूसरा वाला भी सेम था, मतलब वो दोनों, वो जो था वो मास्टर बेडरूम था, उसमें बाथरूम साथ में ही था अंदर। तो मेरे को, मैंने वो रूम देखा, वो रूम बहुत फैला हुआ और मेरे को पसंद नहीं आया वो बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई मैं शिफ्ट नहीं हो रहा इसमें, अब मेरे को वही रूम चाहिए, आप देख लो। मेरी ओनर से जब इस रूम की बात हुई है तो मैं तो इसी रूम में रहूंगा। तो भाई वो बंदा एक तो गेम खेलने में लगा हुआ लैपटॉप पे हॉल में बैठ के, ठीक। वो कह रहा नहीं आप ऐसे कर लो, पहले तो मतलब ऐसे, मतलब बहुत गंदा, जिसे हद, मतलब ऐसे इग्नोर सा कर रहा थोड़ा। तो मैंने तो ओनर को कह दिया, कि ओनर को कॉल कर दिया मैंने कि ये तो ऐसे ऐसे 3 में शिफ्ट हो रखा है। तो ओनर ने भी समझा भाई, अब वो बंदा मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि मेरा बॉन्ड बन चुका है इस भाई, मतलब जो उसमें दूसरा लड़का रह रहा है उसके साथ, तो हमारा सही बॉन्ड बन चुका है ये वो। तो मैंने कहा भाई देख, शिफ्ट तो मैं भी नहीं हूँ, रूम तो मैंने यही फाइनल कर रहा था, तो मैं भी नहीं हूँ। तो फिर जो उधर तीसरा बंदा था उसने कहा चलो मैं जा, तो ये दोनों तो जाएंगे नहीं। तो वो जो तीसरा बंदा था वो शिफ्ट हो गया, तो फिर मैं रूम नंबर 3 में ही आ गया। तो फिर ऐसा सीन हुआ। तो अब जो पूरा हाउस टूर है गाइस वो मैं देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम भी थोड़ा कनेक्ट कर पाओ कि घर कैसा है। ठीक है, अभी देखने में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा पर तुम किससे सुनते चलना कैसे कैसे। ये घर में एंटर करे, ये घर का गेट है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक शीशा है, उसके पीछे थोड़ी पेपर्स वगैरह रखने की जगह है। ये मेन हॉल था, और इसमें जो ये दरवाजा दिख रहा है ये फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करता है, मतलब इसके पीछे जस्ट फर्स्ट फ्लोर की किचन है, ये हॉल है। ये मेन किचन है जो भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है ना, कि कितनी लाजवाब किचन है, वाह। ये मेरा शेल्फ था स्टार्टिंग में, बाद में मैंने चेंज कर लिया था, नीचे वाला ले लिए थे। तो ये स्टार्टिंग में मेरा शेल्फ का सीन था। ये पूरी किचन थी, यहाँ पे आगे वाले 2 चलते थे इंडक्शन भी, पीछे वाले 3 नहीं चलते थे। फिर ये यहाँ पे ऐसे रूम डिवाइडेड थे, ये पहला रूम था, इसमें 2 जने रहते थे। तो ये उनका घर का है, मतलब वो सही रहते थे ढंग से, तो उनका ये पूरा सॉर्टेड है। ये वाला रूम मेरे को लेना था पर ये मेरे को मिला नहीं। तो अब ये था, यहाँ पे एक जगह थी जूते वूते रखने के लिए, तब ये मेरे ऊपर रखे हुए, बाकी ये बाकियों के रखे हुए। फिर ये वाला जो रूम था ये सेकंड रूम था, जिसमें वो भाई रह रहा था पर वो इसमें आ गया था। तो अभी मेरा वाला रूम है मेन। तो वो जो नीचे वो बेड दिख रहा है ना, वो है मेरा वाला। इनके तो ये एयर बेड है, तो ये काफी ऐसे बड़े बड़े लग रहे हैं। तो ये अपना बेड था, ये इसकी साइड में विंडो थी, अपना मस्त धूप आती थी, ठीक है। और ये पीछे वो बेसमेंट में जाने का रास्ता था। और ये मेरे को एक अलमारी मिली हुई थी, इसमें नीचे मेरे सूटकेस रखे हैं, और ये मेरा सामान था। ये ऊपर की 2 शेल्फ्स थे जो मैंने ढंग से अभी यूज नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में। ये हमारा एक छोटा सा मैंने मंदिर रखा हुआ था, वहाँ पे भगवान की फोटो वगैरह अपने। ये फिर मैंने ऐसे मूसे वाला की पोस्टर जो मैं इंडिया से लाया था वो लगाए, थोड़ा मोटिवेट होने के लिए। तू जिन्ना ना कंपेयर करे, सारे लेवल दे निहान दिए। गाइस ये बाथरूम था, ये नया बना था, ये मेन अट्रैक्शन थी घर की, कह सकते हैं। ये एकदम फ्रेश बना था, साफ साफ, ठीक है। तो ये ऐसा था, नया पूरा ऐसे क्लीन। जब मैं आया तब काम ऑलमोस्ट खत्म ही हुआ था इसका। फिर ये जो इधर अभी एक ये जो गेट आ रहा है, ये गेट जा रहा है बेसमेंट में। इसमें मतलब ऐसे थे 3 फ्लोर्स थे, बेसमेंट, मेन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो हम जो थे, हम अपनी लॉन्ड्री शेयर करते थे बेसमेंट वालों के साथ, फर्स्ट फ्लोर के अलग ऊपर ही उनकी लॉन्ड्री थी। तो ये बेसमेंट आ गई। बेसमेंट तो बहुत गंदा था, बेसमेंट में रूम था नहीं, फर्स्ट फ्लोर और मेन फ्लोर पे मिल रहा था मेरे को, तो मैंने मेन वाला लिया। तो ये नए वॉशर था हमारा, और ये नए ड्रायर था। गाइस अब यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं, ठीक है, कि यहाँ से देखना तुम रायता फैलता कैसे है। मेरे को नहीं पता था ये कैसे लोग हैं, एक तो इनका पहले से ही बॉन्ड बना हुआ था ना। पर अब तुम ही देख लो ये कैसे लोग थे जिनके साथ मैं रह के आया। ये किचन में खाना बनाया है तो पड़ा ही है, वो आटा बाहर रखा है तो वो पड़ा ही है,
ठीक है, ये कुकर कभी यूज हुआ होगा, ये प्लेट में कभी किसी ने खाया होगा तो ये पड़ा ही है, केला कभी खाया होगा तो पड़ा ही है, बर्तन पड़े हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो पड़े ही हैं। हम खीर, ये किसी ने आलू की सब्जी बनाई होगी तो ये ऐसी निकली वहां से। उसके बाद ये मेरे रूम में जो मेन ड्रामे होने स्टार्ट हुए, जैसे जो मेरे मतलब बाकी सब लड़के सही थे, एक ही लड़का था जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता था। मतलब बाकी गंदगी तो वो सारे ही मचाते थे क्या पर ये जो मेरे रूम में है ना भाई, जो मेरे को जो सेकंड रूम से शिफ्ट हुआ था, वो बंदा भाई, ये 12वीं कर करके आते हैं। और मतलब मैं बोलता हूँ कि 12वीं वाले बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं, कुछ होते हैं वो ज़्यादातर नहीं हो पाते मतलब। तो उसको भी पता नहीं क्या ही था भाई, बड़ा नाक में दम करके रखा। ये कपड़े कभी निकाले तो वो वैसे ही वहां सजे पड़े हैं, ठीक है। और ये जूते देख लो, और इस बंदे ने बाहर बोर्ड लगाया था गेट के कि शूज आर नॉट अलाउड इन द रूम, और अंदर ही जूते रख रखे हैं, 3 जोड़ी वो भी, ठीक है। तो ऐसा सीन था, मतलब बहुत गंदा मचा रखा। मेरा तो देख लो फिर भी सॉर्टेड है इन सब से। ये किसी ने टिम्पी वहीं फेंक दी, जूते रखने के लिए ट्रे भी दे रखी है ओनर ने, और वो अलमारी अलग है, फिर भी बाहर पड़े हैं जूते। ये दोबारा अगेन किसी ने खाना खाया, प्लेटें व्लेटें कोई धोता ही नहीं, ऐसी पड़ी हुई है, गंद मचा रखा है। गाइस चूहे भी थे भाई इस घर में। मेरा तो ऐसे था कि जो मेरे वाले कंपार्टमेंट थे मतलब नीचे वाले, उनमें नहीं आते थे। और गेट वेट में तो अपनी पूरी मतलब खाना खाया मैं अकेले करता था सब, मतलब शेयरिंग में नहीं था मेरा कुछ भी सीन। तो अकेले जब मन करा खाया, धो धा के अपने रख दिए। तो गाइस यहाँ पे चूहे भी बहुत थे। और और तुम देखते चलो सीन अभी, ये मेन हॉल में बैठ के मैं रात को पढ़ रहा था तब का है ये, तब की मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। और एक चूहे नहीं गाइस, 3 4 पता नहीं कितने कितने थे। अभी एक इधर से निकल के जाएगा, ये गया था जो दूसरा था, ये जो अभी आएगा ये दूसरा है। बहुत चूहे थे बहुत। एक तो मतलब खाते खाते नीचे सोफे के नीचे आ गए भाई, मैं तो उठ के भाग कमरे में, मैं बाहर बैठ के पढ़ रहा था। तो ऐसा होता था कि एक स्पेसिफिक दिन पे कूड़ा जाएगा सारा पूरा, मतलब उस स्ट्रीट का। तो हमारा होता था ट्यूसडे को। अब ट्यूसडे को कूड़ा ज्यादा हो गया, मान लो 2 बैग्स हो गए फर्स्ट मेन फ्लोर वालों के, तो वो क्या करते थे, वो कूड़ा ही छोड़ जाते थे, वो लेके ही नहीं जाते थे। अगर आपने स्टिकर्स वगैरह नहीं लगा रखे, वो स्टिकर्स परचेज करके आपको लगाने पड़ते थे। तो अब वो बैग्स गए नहीं, वो बैग्स पड़े हुए, किसी ने बैग नया निकाला नहीं, कूड़ा बाहर ही फेंके जा रहे सारे। तो ये जो सारा सीन है, ये वो है, बाहर फेंके जा रहे पूरा, पूरे मच्छर वच्छर हो रहे हैं घर में, किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने मजे में। तो ऐसा सीन था। और और गाइस एक बार तो पता है नोटिस आ गया था, मतलब वो डस्टबिन बैग ऐसे ही बाहर पड़े हुए, टूटी हुई चेयर में पड़ी हुई। तो हमें म्यूनसिपैलिटी का वहाँ नोटिस चिपका हुआ है, मैं कॉलेज से घर आया, इतना बड़ा नोटिस चिपका हुआ, उस पर लिखा हुआ ये इस तारीख को ये चीज़ें यहाँ से हटा देना, वरना हम अगर आए चेक करने और हुआ तो फाइन करके जाएंगे। यहाँ पे ऐसे होता है, कूड़ा वूड़ा नहीं फेंको तो लोग का नेबर्स वगैरह कंप्लेन कर देते हैं। और आपने तो देखा ही कि वो भाई इतना कूड़ा हो रखा है, मतलब हद, गंदगी की हाइट्स ऑफ गंदगी। तो गए अपने मतलब ऐसे अंडरस्टैंडिंग बना के रखना रूममेट्स के साथ अच्छी। और उम्मीद करूंगा मैं कि आपको अच्छे रूममेट्स मिले, आपको अच्छा घर मिले यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं मिले जैसे जिसमें मैं रहा था। तभी गाइस मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे। एक बार मतलब वही जो बंदा था जो सेकंड रूम से शिफ्ट हुआ था भाई, वो बंदा इतना खलीसी, मतलब गाइस ऐसे अगर आपको रूममेट्स मिल जाए और मतलब हाउसमेट्स मिल जाए ना, तो आपका घर से, मैं बता रहा हूँ, कॉलेज से घर जाने का मन नहीं करता। लिटरली बता रहा हूँ मैं, तो चलो हंस के बता रहा हूँ, ये सब मैं देख के आया हूँ तो। पर आपका लिटरली गैस मन नहीं करता। कॉलेज की टेंशन अलग हो रही होती है, घर पे आप सोचते हो कि यार अब जाऊंगा वो अलग, क्योंकि पता है कैसे क्या सीन होता है। जैसे मान लो आपको पढ़ना है, वो जो बंदा था, जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को कह रहे कि भाई हमें ना एलेक्सा मंगानी है, तो आप भी कॉन्ट्री कर दो। मैंने कहा भाई क्यों कर दूं, मैं तो गाने ही नहीं सुनता। कह रहा यार देख लो आप। मैंने कहा भाई वैसे भी मैं तो चले जाऊंगा कुछ टाइम में, मतलब थोड़ी देर के लिए, टाइम के लिए हूँ यहाँ पे। कह रहे हाँ तब आपके पैसे वापस कर देंगे, हम उनको इंटरेक्ट कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई सॉरी, मेरे को नहीं करना। मैंने गाइस यहाँ पे कनाडा में ना बोलना सीखो, ना बोलना बहुत जरूरी है। तो गाइस उन्होंने अपना कॉन्ट्री वॉन्ट्री करके वो मंगा ली एलेक्सा, ठीक है। तो अब मान लो कोई रात को पढ़ रहा है, कोई कुछ है, तो गाइस रात को लेट खाना बना रहे हैं, गाने चला रहे हैं,
भाई मेरा ऐसा था कि मेरे से नहीं हो पाती थी पढ़ाई, या मतलब मैं सो रहा हूँ तो ऐसे तेज गाने चला रखे किचन में तो आवाज आती थी रूम तक, तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता था। मैं तो बोल देता था भाई आवाज कम कर लो। अब मैं भी एक बार बोलूंगा, दो बार बोलूंगा, तो ऐसे करके ना मेरा दिमाग खराब होने लग गया बहुत ज्यादा, कि यार इन्हें बार बार ही बोलते रहो कि आवाज कम कर लो, आवाज कम कर लो। एक जना कितना बोलेगा। तो मेरे को ये पता यार, अब कॉलेज से घर जाऊंगा, घर असाइनमेंट करनी है, पढ़ना है, और उन्होंने गाने चला रखे होंगे, तो वो एक मन में भी फ्रस्ट्रेशन होती है यार, घर क्या ही जाना, कॉलेज में ही देख लेता हूँ या दोस्त के। तो ऐसा सीन रहता है कि यार, क्योंकि आपको पता होता है कि वो दोबारा मतलब मेंटल स्ट्रेस लेना, फालतू का बहसबाजी करना, वो वाला सीन रहता है। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, रात का सीन था, ठीक है भाई, सो रहे हैं, ठीक है। मेरी आँख खुली भाई रात को ना, एलेक्सा में कान के पास, और गाने धीरे चल रहे थे, कान के पास लगा रखे, गाने चला के सो रहा हूँ। भाई मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को नींद नहीं आती है, ऐसे अगर किसी ने गाने या कुछ चला रखा है तो मेरे को बहुत डिस्टरबेंस होती है। तो वो सो रहा, मैंने उसके फोन उठाया, मैंने गाने बंद कर दिए, तो मैं फिर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने फोन उठा के दोबारा चला के और सो रहा। अब भाई मेरा दिमाग खराब हो गया उस दिन। मैंने कहा यार एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा तो मैं भी बियर नहीं कर सकता ना। तो मैंने करा, मैंने अपने फोन पे तेज मुंह से वाला चला दिया। मैंने कहा ले, मैंने भाई फुल वॉल्यूम कर दी फोन की, मैं सुनने में लग रहा हूँ, स्पीकर चल रहा फुल, ठीक। तो उसके साइड वाला जो उसका दोस्त था वो उठा, वो बंदा समझदार था थोड़ा, तो वो उठा। अब वो पानी पी रहा, अब उसकी भी पटरी की से बोलूँ कैसे कि कम कर लेना। तो उसने पानी पिया, वो लेटा, फिर वो कह रहा भाई यार आवाज थोड़ी कम कर लो। मैंने कहा भाई ये तुम्हारे साइड में सो रहा है, इसे सुनाई, इसे नहीं समझ आ रही क्या यही बात? इसे 10 बार समझा दिया, हिंदी में बोल दिया तो हिंदी समझ नहीं आती इसको। तो उसने बोला "ओए, नजर मतलब उसने बोला "ओए, आवाज कम कर ले, आवाज कम कर ले"। तो फिर वो एक्टिंग करने लगी, फिर कि वो सो गया, कि उठाई, सुना ही नहीं उसने। तो फिर उसने उसका फोन उठा के आवाज बंद कर दी। तो फिर मैंने भी अपने बंद कर लिया और मैं सो गया। मेरे को तो नींद आ ही रही थी। और ना मैंने कहा परेशान कर रहे हो तो ढंग से परेशान हो जाते, मैं भी नहीं रहूंगा, मैं नहीं सो रहा तो तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा फिर तो फिर ऐसा सीन हुआ। फिर तो गाइस एक दिन मैं घर आया और मैं थका हुआ था, तो मैं डायरेक्ट सो गया उस दिन। तो फिर उस दिन भी उन्होंने भाई गाने चला लिए, मतलब गाने चला के गाइस इतनी इरिटेशन होती है ना जब आपके रूममेट्स या आपके हाउसमेट्स आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, मतलब किसी की प्राइवेसी को नहीं समझते। मान लो आप भाई सो रहे हो, तो वहीं रूम में बैठ के भाई फुल लाइट करके पढ़ रहे हैं, और भाई हॉल में जाके पढ़ लो, कोई बंदा सो रहा है, कोई थका है, ये मतलब चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और ये ना बेड टाइम आती है, तो गाइस मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ऐसे घर में कभी मत जाना जो ऐसे फुल्ली मतलब पैक्ड हो, जिसमें से आप किसी भी एक बंदे को नहीं जानते हो। स्टार्टिंग में अगर आप आ रहे हो तो आप ऐसे घर देखना जैसे सारे ही बंदे नए हो, है ना। ऐसा मत देखना जब लोग पहले से रह रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और आपकी हो सकता है वो लोग, जैसे मेरे साथ हुआ कि वो लोग बिल्कुल भी समझने वाले थे ही नहीं, और मतलब ऐसे फुल गंद मचा के रहते थे। ये सब चीजें लाइक आपने वीडियो में देखी होंगी, मैं तो लाइव देख के आ रहा हूँ। और मतलब 500 में गैस, यहाँ पे 500 में ना बहुत अच्छा घर मिल जाता है, बहुत अच्छा, इसे कहते हैं ना एक आलीशान, वो मिल जाता है 500 में। पर मैं ऐसे में रह रहा था, देख लो। ट्रिपल शेयरिंग। और होंगे गाइस बहुत लोग होंगे जिनके मतलब ऐसे रूम में टॉक्सिक हो जाता है, पता है वो काफ़ी ज़्यादा, कि आप पहले से ही एक प्रेशर, मतलब पहले ये यहाँ का चीज़ें चल रही होती हैं, फिर वो एक और टेंशन ऐड हो जाती है आपके दिमाग में। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी और, पर कोई नहीं, लाइफ गोज ऑन, इससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, और गाइस अगर आप ऐसे हो जो ऐसा सब करके रखते हैं, तो प्लीज़ अपने रूममेट्स का भी सोचो गाइस, हर कोई अपनी फैमिली छोड़ के आ रखा है, तो साफ सफाई से रहा करो, जो कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। चाहे तो लॉन्ग टर्म लीज साइन मत करना। आप वहाँ 1-2 महीने के लिए किसी प्रॉपर्टी पे आना रहने के लिए, वहाँ अगर आपको सही लगे तो रहना, वरना आपके कॉलेज जाओगे तो दोस्त बन जाएंगे, फिर आप दोस्तों के साथ कर कुरा के अपना एक कहीं देख लेना इकट्ठा, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। राधा दिन आप ऐसे लंबी लीज साइन कर दो। अच्छा मेरी लीज नहीं थी, वरना तो ऐसी तैसी हो जाती मेरी तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाती है इस चीज़ें ना, फिर ऐसे मतलब परेशान करने लगती है वो वाली, कि वो समझ नहीं रहे हैं तुम्हारी बातें, तुम्हें पढ़ना है तो भाई प्राइवेसी, मतलब समझ रहे, प्राइवेसी तो वहाँ कुछ उन्हें पता ही नहीं क्या होती है। कि कोई बंदा सो रहा है तो लाइट बंद कर दे, है ना, कोई बंदा सो रहा है तो गाने ना चलाए, फोन पे ईयरफोन्स यूज कर ले। ये सब चीज़ें अभी तक पहुंच नहीं पाई है गाइस। तो ये सब मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर ऐसे करते तो मत करो, दूसरे के बारे में भी सोचो।
क्योंकि हाँ एक दूसरे की हेल्प करके चलोगे तब वो ही बढ़िया है। ऐसे किसी का बुरा सोचोगे तो कुछ होगा नहीं उससे, या किसी को है फालतू में बेवजह परेशान करने से। फालतू में किसी को बेवजह परेशान मत करा करो गाइस, हो सके तो सबकी मदद ही करना, ठीक है। और गाइस अगर आपके भी रूममेट्स ऐसे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और गाइस मेरे को पता है कि ये मैं अकेला नहीं होऊंगा जिन्हें ये चीज़ें फेस करी हैं, और भी लोग होंगे। पर कुछ लोग हैं कि वो एडजस्ट कर जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे को दिक्कत थी तो मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। जिन्हें नहीं होती, जो खुद भी मतलब जिन्हें वैसे रहना पसंद है वो रह लेते हैं। भाई मेरे को नहीं था, मेरी मजबूरी थी रहना, तो मैं तब तक वहां तक रह रहा था। ऑल्दो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ खराब था, मतलब खराब तो था ही। पर मेरे को टाइम तो वहाँ पे काटना ही है ना। यहाँ पे एक्चुअली शिफ्टिंग भी गाइस आसान नहीं होती है आप पे, अनलेस एंड अनटिल कोई दोस्त है जिस पे कार वगैरह है ना। तो आप ऐसे बड़ा सा गद्दा लेके बस में तो जाओगे नहीं, तो वो काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती है, सारी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में जो अकोमोडेशन चूज करो, होगा आपको यहाँ पे बहुत चेंज करनी पड़ेंगी, पर जो चूज करो ढंग से देख के करना। और एक तो गाइस इतना बड़ा कबाड़ी था ना यहाँ पे जो रहता था, मतलब वो छूट गया था। मतलब एक अभी भी रहता है, और एक जो पहले रहता था, दोनों मतलब किसी ने बाहर स्पीकर रखा हुआ है वो उठा के ले आए, ठीक है। भाई सोफे लाने लग गए यार, सोफों में बेड बग्स वगैरह होते हैं। मैं तो इसलिए अपने वो लेके आया मैट्रेस का कवर। भाई एक मैट्रेस मैट्रेस प्रोटेक्टर आता है, अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसे रह रहा हो ना, जैसे पुरानी चीजें उठा के लाने का शौक है, तो उनमें होते हैं बेड बग्स। तभी कोई चीज बाहर खराब रखते हैं ऐसे मैट्रेस वगैरह या सोफे वगैरह, क्योंकि उनमें बेड बग्स होते हैं। तो अपना मैट्रेस प्रोटेक्टर जो होता है वो उन सब चीज़ों से बचा लेता है। तो गाइस वो अपनी चीज़ों पे चढ़ा के रखना ताकि तुम बच सको, तुम्हारे को कोई नुकसान ना हो तुम्हारी चीज़ों को उन बेड बग्स वगैरह से। तो और एक तो भाई बंदे को फ्री टर्की मिली, वो टर्की लाके उन्हें फ्रिज में रख दी। और वो टर्की गाइस जब मैं छोड़ा तब तक वो टर्की वैसी ही पड़ी हुई थी फ्रिज में, आधी कटी हुई। ऐसे ऐसे है बहुत, मतलब कैसे 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 बयां करूं मैं ये दास्तां। ऐसे ऐसे सीन हो रखे हैं ना। पर कोई नहीं गाइस, ऐसे ही चलता फिरता रह जाए ये सब चीज़ तो। और ये लास्ट में ऐसे मेरा जो मेरी जो आंखों से व्यू आता था, थर्ड पर्सन, मतलब मेरा जो पर्सपेक्टिव था ये वो था। ये वो वाली फोटो डाल रखी है मैंने। तो गाइस ऐसा कुछ मेरा सीन था घर का रिलेटेड, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि ये ऐसे घर नहीं लेने होते हैं। गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ लगा हो ऐड करना तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा अगर मेरे को अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। बाकी ये वीडियो गाइस दबा के शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो अपने दोस्तों तक में, ठीक है। टिल देन बाय, मिलते हैं, साइनिंग ऑफ। टेंशन